हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम लोग पीसफुल लोग हैं। हमारा इरादा कोई भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, सिर्फ अपनी आवाज़ पहुंचानी है। कि हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने, हमारे प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें। यहाँ जो लोग हैं सर, जो हैं आईसीयू चलाते हैं दिन रात बहुत सिक मरीज़ों के, जिनको कोई हाथ नहीं लगाता, जो बहुत हाई रिस्क मरीज़ होते हैं, जो मरने की हालात पे आते हैं, उनको बचाते हैं। मैडम मेडिकल उसमें यूनिट की हैं, ये मैडम चेस्ट आईसीयू की इंचार्ज हैं। तो टीबी के मरीज़ और बहुत बुरे हालात में मरीज़, उनको ये लुक आफ्टर करते हैं। मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, मैं औरतों की सेहत की ज़ामिन हूँ। तो हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हमारी आपके थ्रू जो भी पावरफुल लोग हैं, उनसे ये गुजारिश है कि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल के फैसले करने से पहले स्टेक होल्डर्स को बोर्ड पे लें। जो फैकल्टी यहाँ पर आई है, ये जो सर ने बताया कि 100 फैकल्टी हायर हुई है, उनमें आधे से ज़्यादा यहाँ के लोग ही थे जिनके 10, 12, 15, 20 साल से प्रमोशन नहीं हुई। तो उनके प्रमोशन को आगे बढ़ाया है, या उनकी प्रमोशन हुई है, या उनके जॉब स्ट्रक्चर को बेहतर किया है यूनिवर्सिटी ने, तो ये गुनाह नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि टीचिंग टाइटल्स जो होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, वो सिर्फ टीचिंग हॉस्पिटल ही रख सकता है, वो कहीं और से नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए यूनिवर्सिटी का होना हमेशा एडवांटेज है। हम जब पेशेंट्स को कहते हैं, जो पेरिफेरल हॉस्पिटल्स में लोग काम करते हैं, हम पे ट्रस्ट करते हैं इसलिए कि हम टीचिंग हॉस्पिटल हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे क्राइटेरिया हैं, और इसी वजह से उन स्टैंडर्ड्स को, रिसर्च को, एजुकेशन को, सर्विस को आगे रखते हुए हमारी प्रमोशंस होती हैं। तो अगर वो अब 20 साल के बाद हुई हैं, तो उनमें कुछ लोग क्यों रखना डालना चाहते हैं, उनकी भी हुई हैं। और मैं आपको ये बताती चलूँ, जो लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, उन सब के पास इंडिपेंडेंट वार्ड्स हैं, वो अपने अपने वार्ड के इंचार्ज हैं, और वो प्रोफेसर की तरह ही पूरा चलाते हैं। उनका किसी ने हक नहीं लिया, ना कोई ले सकता है। तो इसलिए पूरे हॉस्पिटल को कॉम्प्रोमाइज़ करना, और मैं अपने सारे कोलीग्स के साथ ये आप लोगों को रीअश्योरेंस देती हूँ कि पेशेंट का काम मुतासर नहीं होगा। हम लोग जितने दिन अगर प्रोटेस्ट करते हैं, हम अपने मरीज़ को एक सुई की तकलीफ़ नहीं होने देंगे। मरीज़ हमारे लिए सबसे आगे है। सो हम अपने मरीज़ों का ख्याल रखते हुए आप लोगों के ज़रिए आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि प्लीज़, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने जितने अरसे से यहाँ पर थे, बहुत अच्छा काम किया। हम सब लोगों को साथ लेके चले। इज़ द पर्सन जो सिंधी, महाजिर, पंजाबी, हिंदू, उसमें नहीं फ़र्क करता, चाहे मरीज़ जैसा हो, चाहे डॉक्टर जैसा हो, काम करने वाला हो और मेरिट पे हो। तो अगर ये चीज़ें गुनाह हैं और इनकी सज़ा दी गई है, तो हम उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सबको एक जैसा रखना, सबके लिए रास्ते खोलना जुर्म नहीं होना चाहिए। सबको आपको चांस देना चाहिए जो लोग काम करना चाह रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो बाहर से आ रहे हैं। बाहर क्या मतलब, भाई पाकिस्तानी है, गोरे आते हैं, गोल्डन बालों वाले, उनको सर पे बिठाते हैं। अब पाकिस्तानी है, कोई कहीं से आ रहा है और क्वालिफाइड हैं, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल से काम करके, डिग्रीज लेके, पीएमडीसी से लेटर्स लेके, आपकी एक्रेडिटिंग बॉडी से वो करके, पूरा वहाँ पर स्क्रीनिंग मैकेनिज्म होता है। उसके बाद आके कोई एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, और इन लोगों को भी ऑफ़र किया कि आप यूनिवर्सिटी के थ्रू आएँ, प्रॉपर टीचिंग टाइटल्स लें। दे रिफ्यूज़ टू कम, दे रिफ्यूज़ टू टॉक, दे ओनली थॉट वील फाइट। फाइटिंग, लड़ना इशू मसाइल का हल नहीं है। रोडों पे निकलना मसाइल का हल नहीं है। हम बात करना चाहते हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हम क्वालिफाइड हैं, हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम प्रोफेशनलिज्म को आगे रखेंगे। हमारी स्ट्राइक काली पट्टी बांध के कल से सारा काम करते हुए हमारी स्ट्राइक डे एंड नाइट चलेगी, लेकिन पेशेंट को नुकसान नहीं होगा, काम को नुकसान नहीं होगा। हम किसी को कंडेम नहीं कर रहे, हम किसी को कुछ भी नहीं कह रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी हॉस्पिटल और हमारी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन का ऑनर वापस किया जाए, और इस तरह से फैसले नहीं किए जाएं जिसमें रीज़नेबल लोग शामिल ना हों।